आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिंदी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका टाइटल है नए प्रश्न और नए विचार के बारे में स्टडी करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, सवाल हल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाकर वहां से सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आप इतिहास सीखना चाहते हैं, समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग स्ट्रीट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अपने टाइटल को देखते हैं और उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा चैप्टर जो है अपने आप समझ में आ जाएगा। तो मेरे टाइटल के अंतर्गत क्या दिया है? नए प्रश्न और नए विचार। थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। दरअसल आज के इस क्लास में हमें दो महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है। पहला महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ना है और दूसरा जो है महावीर जैन के बारे में पढ़ना है। महावीर जैन के बारे में पढ़ना है। यहीं से आपको टाइटल की समझ आ जाएगी। दरअसल महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जब अपने उपदेश दे रहे थे तो उस समय अपने साथ ये नए प्रश्न और नए विचार लेकर आए। अब यहाँ पे ये समझना है कि महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की ऐसी कौन सी आवश्यकता जान पड़ी जिनके वजह से उन्हें समाज में नए प्रश्न और नए विचार लेकर आना पड़ा। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी? तो दरअसल अगर ये समझना है तो हमें महात्मा बुद्ध और महावीर जैन की जो कंडीशन थी उस समय की, जब वो उपदेश दे रहे थे, जब उनका समय था, उस समय समाज की बनावट क्या थी, उसकी स्थितियां क्या थी, उसकी कंडीशन क्या थी, उसको समझ लेंगे तो चीज़ें हमको समझ में आ जाएंगी कि आखिर महात्मा बुद्ध या महावीर जैन को अपने शिक्षा लेकर आने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल महात्मा बुद्ध और महावीर जैन जब आज से 2500 साल पहले, लगभग 2500 साल पहले अपने उपदेश दे रहे थे, ज्ञान बांट रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, उस समय क्या हुआ था कि समाज में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो रहा था। समाज जो है, समाज में परिवर्तन हो रहा था तेजी से। इस समय बड़ी तेजी से समाज में परिवर्तन हो रहा था। ठीक इसी समय में हुआ क्या कि महाजन पद के जो राजा थे, महाजन पद के राजा वो बहुत शक्तिशाली हो गए, बहुत शक्तिशाली हो गए। इसी समय में लगभग 1000 साल बाद क्या हो रहा था कि नगर यानी कि शहर अस्तित्व में आ रहे थे। शहर जो है अस्तित्व में, उससे पहले शहर कब देखे गए थे? तो इससे पहले शहर जो है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत देखा गया था। और 1000 साल नहीं बल्कि 2500 साल बाद या 2000 साल बाद फिर से भारतीय उपमहाद्वीप में शहर जो है देखने को मिल रहे थे। शहर जो है अस्तित्व में आ रहे थे। इस समय सिर्फ शहर में ही बदलाव नहीं आ रहा था बल्कि गांवों में भी बड़ी तेजी से, गांवों में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे, बहुत तेजी से बदलाव आ रहे थे। चलिए, ये तो बदलाव का वक्त था और इस बदलाव के समय में लोग जो है परेशान थे। लोग जो है जीवन मृत्यु से संबंधित प्रश्न की भी तलाश कर रहे थे। जीवन और मृत्यु से संबंधित रिलेटेड जो प्रश्न है उसकी तलाश में भी लोग लगे हुए थे कि आखिर जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होता है, मृत्यु के बाद फिर व्यक्ति का क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन सारे प्रश्नों में भी उलझे हुए थे। अब देखते हैं कि उस समय समाज की व्यवस्था क्या थी, समाज की कुरीतियाँ क्या थी, समाज में ऐसी कौन सी खराब आदतें थी जिनकी वजह से महात्मा बुद्ध और जैन को आना पड़ा, अपने विचार लाना पड़ा। इस समय तक क्या हुआ था, वर्ण व्यवस्था जो था वो बहुत जटिल हो गया था। वर्ण व्यवस्था काफ़ी जटिल हो गया था, काफ़ी जटिल हो गया था। वर्ण व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा बता दें कि वर्ण व्यवस्था क्या है। यह समाज को 4 भागों में बांटता है, समाज को 4 वर्गों में बांटता है। और 4 वर्ग का आधार क्या होता है? इसमें हायरार्की होती है। सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा कमज़ोर। यानी कि समाज में ऊंच नीच की ये वर्ण व्यवस्था जो है समाज में ऊंच नीच पैदा कर दिया था, ऊंच नीच पैदा कर दिया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्ग बांटे गए थे उसमें सबसे पहला वर्ग ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इसमें सबसे अच्छी स्थिति जो थी ब्राह्मण की थी, उसके बाद अच्छी स्थिति जो थी क्षत्रिय की थी, लेकिन इसका दर्जा जो है ब्राह्मण से नीचे आता था। ठीक वही हाल वैश्य के साथ था। वैश्य की भी स्थिति सही थी, ये व्यापार वगैरह करते थे, लेकिन
ये वैसे जो थे क्षत्रिय के नीचे आते थे। और सबसे बुरा कंडीशन जो था शूद्रों का था, क्योंकि शूद्रों को किसी भी तरीके के अधिकार प्राप्त नहीं थे। ब्राह्मण उस समय समाज में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा सम्मानित लोग थे, इनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। ब्राह्मण लोगों को ही पूजा पाठ करने, पढ़ने लिखने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार था। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, अपने लोगों को रक्षा करना। वैश्य का काम व्यापार करना था, और शूद्र का काम जो था इन तीनों की सेवा करना था। और आखिर ये तय कैसे होगा कि कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कौन शूद्र है? तो इसकी व्यवस्था जन्म के आधार पर कर दी गई थी कि जन्म से ही आप जिस घर में पैदा हो, आप शूद्र के घर में पैदा हो तो आप भी शूद्र हैं, आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो तो आप ब्राह्मण हैं। यानी कि ये व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर कर दिया गया था, न कि कर्म के आधार पर। यानी कि जो हम काम करते हैं उसके आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि जन्म के आधार पर ही तय कर दिया गया कि आप जो है श्रेष्ठ है और आप जो है नीच है। और ये जो व्यवस्था थी समाज की, ये काफ़ी जटिल हो गई थी, और समाज जो है बुरी तरीके से 4 भागों में बट गया था, ऊंच नीच में बट गया था। यानी कि समाज जो था ऊंच नीच की समाज में बट गया था। इस समय जो है दिखावा बढ़ गया, दिखावा बढ़ गया, कर्मकांड बढ़ गए, कर्मकांड बढ़ गए। इसी समय में यज्ञ वगैरह में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाने लगी, पशुओं की बलि दी जाने लगी। ऐसा समय था कि आम लोगों के लिए धर्म का पालन करना मुश्किल हो गया। ये ऊंच नीच, दिखावा, कर्मकांड, यज्ञ और खर्चीले यज्ञ जिसमें पशुओं की भी बलि दी जाती थी, आम लोगों की पहुंच से धर्म जो है दूर हो गया। आम लोगों की पहुंच से धर्म दूर हो गया, यानी कि लोग जो है इससे अब दूर भागने लगे, उनका लगाव जो है धर्म के प्रति कम होने लगा। अब लोग जो है ऐसे धर्म की तलाश में थे जो उनको अपनाता हो, जो सबके लिए हो। अब हम महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं और समझते हैं। कुछ चीज़ें जो है महात्मा बुद्ध के बारे में आपको याद करनी है, ये याद करने वाली है। क्वेश्चंस जो है आपसे पूछे जाते हैं, हर जगह लगभग पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ 563 ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ? तो नेपाल के तराई में, नेपाल के तराई में हुआ। और कहाँ? तो नेपाल के तराई में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। याद रखना है, लुम्बिनी वन में हुआ। नेपाल के तराई में एक जगह है कपिल वस्तु, और वहाँ पे एक लुम्बिनी वन है, वहाँ पे जो है इनका जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था, यानी कि उनका निक नेम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे। छोटे से एक गण है जिसका नाम है शाक्य, यहाँ के ये राजकुमार थे। शाक्य गणराज्य के महात्मा बुद्ध जो थे राजकुमार थे, और ये क्षत्रिय थे। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये क्षत्रिय आते थे। तो महात्मा बुद्ध के बारे में जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व, नेपाल के तराई के लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ। सिद्धार्थ इनका निक नेम हुआ। शाक्य गण से ये संबंधित थे, क्षत्रिय थे। चलिए अब आगे हम इनके बारे में देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, शुद्धोधन। माता का नाम महामाया, महामाया। पत्नी का नाम यशोधरा, पत्नी का नाम यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल। ये चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। ये जितना चीज़ें मैंने बोर्ड पे रखी है आप इसको कॉपी में उतार सकते हैं। इसके अलावा अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया, इस वीडियो के स्टार्ट होने के टाइम में ही मैंने आपसे कहा था कि यदि आप इतिहास सीखना चाहते हैं, समझते हुए सीखना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, बल्कि कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फिर से आपसे कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखा है आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। ये याद करने वाली चीज़ें हैं जहाँ से आपको याद करना है कि माता का नाम यशोधरा, पिता का नाम पत्नी का नाम यशोधरा, माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन और पुत्र का नाम राहुल। चलिए अब हम क्लास में आगे बढ़ते हैं और चीज़ें हम महात्मा बुद्ध के बारे में सीखते हैं।
अब जानते हैं कि महात्मा बुद्ध बचपन से ही ये आम बच्चों की तरह नहीं थे। महात्मा बुद्ध, इनका मन जो है खेलने कूदने में नहीं लगता था। ये चिंतनशील व्यक्ति थे। इनका मन जो है खेलने कूदने में नहीं लगता था। खेल में, बचपन में भी इनका मन जो है खेलने कूदने में नहीं लगता था। ये चिंतनशील थे, हमेशा अकेले बैठकर जो है चिंता करते रहते थे, सोचते रहते थे। और नॉर्मली ये जीवन और मरण के बारे में सोचते थे। जीवन और मरण, यानी कि ये लाइफ क्यों है और हमारा डेथ क्यों होता है, डेथ के बाद क्या होता है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। इस तरीके की जो गंभीर सब्जेक्ट है, विषय है, उनके बारे में ये चिंता करते रहते थे। इनका खेलने कूदने में मन नहीं लगता था। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने क्या किया कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए, नॉलेज के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़कर ये एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे। कई शिक्षकों के, कई ऋषि मुनियों के संपर्क में आए, लेकिन वो जो है किसी से संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि लगभग 6 साल तक लगातार तपस्या किए और आज के बिहार के गया के, बोध गया के नज़दीक, यानी कि बिहार में गया के बोध गया एक जगह का नाम है, वहाँ एक पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कहा जाता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर से आपको एक बार रिमाइंड करें कि महात्मा बुद्ध जो थे बचपन से ही वो गंभीर व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। खेल कूद में उनका मन नहीं लगता था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया। कई ऋषि मुनियों और शिक्षकों से मिले, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद उन्होंने तपस्या वाला रास्ता अपनाया और आज के वर्तमान के बिहार के गया में एक जगह है बोध गया, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या किए और अंत में उनको वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें जो है बुद्ध कहा जाने लगा, यानी कि जो सिद्धार्थ थे, जो महात्मा थे, जो गौतम थे, उनको क्या कहा जाने लगा, बुद्ध कहा जाने लगा। और इनके जो अनुयायी थे उनको जो है बौद्ध कहा जाने लगा। गौतम यानी कि सिद्धार्थ का नाम एक गौतम भी था। गौतम को क्या किया गया, सिद्धार्थ को क्या किया गया, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो उपदेश देने लगे तो उन्हें बुद्ध कहा गया और उनके जो मानने वाले थे बौद्ध कहा गया। और इन्होंने जिस धर्म का विकास किया, जिस धर्म का प्रचार किया, वो बौद्ध धर्म कहलाया। बौद्ध धर्म कहलाया। ये सारी चीजें याद करने वाली है, आपको याद करनी है। इनको अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति के हो जाने के बाद अब इनको ज्ञान बांटना भी था, तब वो वहां से चले। आज के वाराणसी के निकट एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले ज्ञान दिया, यानी कि सबसे पहला उपदेश जो है इन्होंने सारनाथ में दिया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश किस जगह दिए, फिर महात्मा बुद्ध कौन सी जगह पैदा हुए, और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो है कहाँ हुआ। मृत्यु कहाँ हुआ, तो आज के कुशीनारा यानी कि कुशीनगर जिसे हम बोलते हैं, आज जो है कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। लाइफ टाइम ये जीवन में पैदल ही चलते रहे, एक जगह से दूसरे जगह ये पैदल ही आते जाते थे और शिक्षा देते थे। तो आपको इनके बारे में कुछ चीज़ें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध जो है इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में आज के वर्तमान के नेपाल के तराई में एक जगह है कपिलवस्तु, वहाँ पे एक वन है लुम्बिनी वन, वहाँ पे हुआ था। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। उसके बाद आगे चलकर ये इन्होंने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कौन सी जगह पर हुई, बोध गया में हुई। बोध गया के बाद इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले उपदेश दिया। उसके बाद जो है ये जीवन भर लगातार एक जगह से दूसरे जगह जाते रहे, पैदल ही यात्रा की अपने जीवन भर, और कुशीनारा में जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इन्होंने क्या सिखाया उसके बारे में पढ़ते हैं। आखिर इन्होंने ज्ञान क्या दिया, तो इन्होंने कहा कि दुख जो है ना, दुख क्या है, तो दुख जो है जन्म है, जन्म का होना ही दुख है, मृत्यु दुख है,
रोग का होना दुख है, लिप्सा का होना यानी कि इच्छा का होना, तृप्सा का होना दुख है। इन्होंने कहा कि ये सारे दुख हैं। दुख के कारण क्या बताएं? ये दुख है। दुख के कारण में इन्होंने बताया कि दुख के कारण में इन्होंने कहा कि किसी भी चीज की प्राप्ति की इच्छा जो होती है, प्राप्ति की इच्छा, वही दुख का कारण है। सीधा बात इन्होंने कहा कि दुख क्यों होता है कि यदि हमारा डिजायर है कि कोई चीज़ हमें मिल जाए, तो असल दुख का कारण वो डिजायर है, वो इच्छा है जो दुख का कारण बनती है। अगर व्यक्ति को वो चीज़ मिल भी जाए तो फिर व्यक्ति जो है फिर भी संतुष्ट नहीं होता, बल्कि दूसरी चीज़ की इच्छा करने लगता है। असल में दुख का कारण क्या है? तो दुख के कारण जो है इच्छा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो इसको कम करने के लिए उन्होंने कहा कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल जिसे हम कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल के माध्यम से, यानी कि क्या करना है? अपना इच्छा को कम कर देना है, इच्छा को कम कर देना है। दुख का कारण ये सारा चीज, जन्म मृत्यु रोग, दुख है। दुख का कारण क्या है? इच्छा है। तो दुख का निवारण भी क्या होगा कि इस इच्छा जो है इसको त्याग दे, इसका हम क्या करें? छोड़ दे इसको, और खुद पे नियंत्रण करें, अपने जरूरतों को कम कर लें। क्या करें? इच्छा पे नियंत्रण का सीधा सा मतलब हुआ कि जरूरतों को कम कर लें, जरूरतों को कम कर लें। इस तरीके से दुख को कम किया जा सकता है। कम से कम जो है अपनी ज़रूरत रखें, खर्चा करने के लिए कम से कम ज़रूरत रखें। और बुद्ध ने यह कहा कि अपना जो है व्यक्ति को क्या होना चाहिए? व्यक्ति को दयालु होना चाहिए, और उसके साथ साथ मनुष्यों की सम्मान तो करना ही चाहिए, बल्कि जानवरों के प्रति भी सम्मान का रवैया अपनाना चाहिए। तो ये सारे जो है बुद्ध के बारे में हमको पढ़ना था आज के इस वीडियो में। अब हम क्या करते हैं? अब हम जैन के बारे में, यानी कि महावीर जैन के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। अब हम महावीर जैन के बारे में पढ़ते हैं। महावीर जैन भी बुद्ध के समय के ही थे, बुद्ध के दौर के भी थे। बुद्ध के आने का जो भी कारण था, बुद्ध के उपदेश देने का जो भी कारण था, उनके द्वारा नए प्रश्न और नए विचार लाने का जो भी कारण था, ठीक वही प्रश्न, वही विचार जो है महावीर जैन का भी था। महावीर जैन भी उसी समाज से आ रहे थे, उसी दौर से आ रहे थे जिस दौर से महात्मा बुद्ध आ रहे थे। उनकी भी ज़रूरतें वही थी, उनके भी विचार वही थे, उनके भी प्रश्न वही थे। अब जो है हम महावीर जैन के बारे में कुछ चीज़ें जो है याद करने वाली हैं वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम इनकी जो शिक्षा है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि महावीर जैन का जो जन्म हुआ वो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। आपसे याद कीजिए यहाँ से कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो 563 ईस्वी पूर्व में, यानी कि लगभग महात्मा बुद्ध जो है 23 साल बड़े हैं महावीर जैन से, यानी कि एक ही समय के दोनों हैं। ये भी महावीर जैन भी क्या थे? राजकुमार थे। ये भी राजकुमार थे, और इनकी माता जो है लिच्छवी राजकुमारी थी, लिच्छवी की थी, लिच्छवी राजकुमारी थी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि महावीर जैन भी राजकुमार थे, यानी कि राजघराना से आते थे, और महात्मा बुद्ध भी राजघराना से आते थे। दोनों जो है राजघराना से आते थे। महावीर जैन के पिता का नाम जो सिद्धार्थ था, महावीर जैन के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है समझने वाली चीज़ें। खैर, उनकी माता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशाला था। क्या था? माता का नाम त्रिशाला था। पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम यशोदा था, यशोदा। खुद महावीर जैन के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम वर्धमान था। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है उनके बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतर्गत। अब देखते हैं कि महावीर जैन ने आखिर कौन कौन से शिक्षा दी, लोगों को क्या बताया। तो महावीर जैन की सबसे बड़ी शिक्षा, या सबसे पहले यह कहा कि यदि आपको सत्य के ज्ञान की खोज है, अगर आप सत्य की
या ज्ञान की खोज में चाहते हैं सत्य की, या ज्ञान चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा। पहला कंडीशन, अगर आप ज्ञान चाहते हैं, यदि आप एजुकेशन चाहते हैं, यदि आप सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, आप ट्रूथ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको घर छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ें आज भी लागू है। आज के अधिकांश स्टूडेंट जो है एजुकेशन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, घर छोड़कर जाते हैं और एक लंबे समय तक बाहर रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से कहा, यानी कि वर्धमान ने, यानी कि महावीर जैन ने यह कहा कि यदि आप ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं या यदि आप सत्य की खोज चाहते हैं तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, सबसे पहला। दूसरा इन्होंने यह कहा कि अहिंसा की कड़ाई से पालन करना। इन्होंने कहा कि अहिंसा की कड़ाई से पालन करना, यानी कि नॉन वायलेंस, कड़ाई से पालन करना। ये हिंसा के खिलाफ थे, सख्त खिलाफ थे, वायलेंस के खिलाफ थे, यानी कि इनको वायलेंस पसंद नहीं था, किसी भी तरीके से इनको वायलेंस पसंद नहीं था। इनका कहने का मतलब था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। जिस भी चीज में या जो भी जीव है जिसमें जान है उसको क्या करना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है, यानी कि उसके साथ हिंसा नहीं करना है, उसके साथ अहिंसा वाला रवैया अपनाना। जो भी जीव है इस जीवन में, जो भी जीव इस दुनिया में है वो जीना चाहता है। जो भी जीव है वो क्या करता है, वो जीना चाहता है और उसको जीने का हक है। यानी कि किसी भी तरीके के पशु बलि, इस तरीके के, यानी किसी भी तरीके की हत्या, चाहे व्यक्ति हो चाहे जानवर हो, वो इसके खिलाफ थे। इन्होंने क्या किया, नॉर्मल सामान्य भाषा में, जो उस समय की सामान्य भाषा थी, उसी भाषा में लोगों को अपने उपदेश सुनाया। इससे लोग जो है उस धर्म के तरफ, यानी कि महावीर जैन के उपदेश के तरफ आकर्षित हुए। चलिए ज्ञान देख लिए, कुछ चीज़ें और जो है महावीर जैन के बारे में आपको जाननी चाहिए थी, जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप ज्ञान देख पाए कि क्या क्या ज्ञान दिए। सत्य और ज्ञान की खोज में आपको घर छोड़ना है, अहिंसा का कड़ाई से पालन करना है, किसी के लिए आप हिंसा नहीं कर सकते, चाहे जानवर हो चाहे व्यक्ति हो, और अंत में उन्होंने कहा कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं और उनको जीने का अधिकार है। ये जो थे, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक महावीर नहीं थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। इन्होंने जो है जैन धर्म की स्थापना की थी और ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अब समझ में आता है कि आप समझते हैं कि तीर्थंकर क्या होते हैं। तीर्थंकर वो हैं जो लोग रास्ता दिखाते हैं, आपको जो है गाइड करते हैं, वही जो है तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म की शुरुआत जो है, यानी उसकी स्थापना ऋषभ देव ने की। 23वें तीर्थंकर यानी कि रास्ता दिखाने वाले पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थंकर और अंतिम 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे महावीर जैन। इन्हीं के समय में जैन धर्म जो था विकास किया, जैन धर्म जो है लोकप्रिय हुआ, जो सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी इसका फैलाव हुआ, लोग इसके प्रति आकर्षित हुए। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमें जाननी थी। आज की वीडियो के अंतर्गत इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू।